तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की प्यार से इस वीडियो में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, यानी क्यों कहते हैं, और संक्रमण तत्व के जो गुण होते हैं उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये ज़रूर आता है। ठीक है, या तो ये वाला आ जाएगा या तो ये वाला, दो में एक ज़रूर आता है, जो कि 3 नंबर में पूछा जाता है। तो देर न करते हुए चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कैसे किया जाएगा दोस्तों। तो अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? ऐसा तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन या उपकोष में प्रवेश करते हों उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अंतः संक्रमण तत्व। यानी दोस्तों जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जब एफ ब्लॉक में पहुंच जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। दोस्तों इनके श्रेणियाँ दो होती हैं, एक तो 4F होता है तथा 5F होता है। ये दो श्रेणी होती हैं इनकी, जिन्हें हम लैथेनाइड व एक्टिनाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो दोस्तों? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं, जब एफ ब्लॉक में पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों? इसको लिख लेते हैं N-2 F1 -14 N-1 D 0-1 NS1। ये इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों, जो कि आपको इसे परिभाषा लिख देना है और इसका सामान्य सूत्र लिख देना है। बस आपको ये 2 नंबर या 3 नंबर में ये पूछा भी जाता है। तो देर न करते हुए इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है संक्रमण तत्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने परिभाषा नहीं लिखा है, क्योंकि दोस्तों अगर परिभाषा लिखा देता तो आप लोग उसको रटने लगते हो, इसलिए मैंने परिभाषा नहीं लिखा है इसमें, ताकि आपको समझा दें और अच्छे से आप एग्जाम में अपने मन से कर दो, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वरना दोस्तों एक तो पहले से इतना याद करना होता है, मैं और लिखवा दूंगा तो आप याद नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आप भ्रमित हो जाओगे। इसलिए आप दिमाग में थोड़ा रख लीजिए, बस अपने मन से लिख दीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों संक्रमण तत्व क्या होता है। तो दोस्तों जो डी ब्लॉक का तत्व होता है उसी को हम कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जब डी कक्षक में जाता है तो उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, और उसी को दोस्तों संक्रमण तत्व भी कहते हैं। है ना, बिल्कुल आसान दोस्तों। जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में वैसे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे डी ब्लॉक के तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं दोस्तों, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता है दोस्तों डी ब्लॉक में जाता है तो इसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और इसी को दोस्तों संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, और इसको देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा समझा देना, यही मेरा कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है, तब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जो डी ब्लॉक का तत्व होता है दोस्तों वो यस और पी ब्लॉक के बीच में होता है, यानी बीच में स्थित होता है, जिसके कारण इसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो दोस्तों यही कारण है, जो यस और पी के बीच में स्थित होता है, जिसके कारण इसका नाम संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका रीजन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? रीजन, ये हो जाता है दोस्तों। है ना, बिल्कुल आसान दोस्तों। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सामान्य? इसको देख लेते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों N-1 D 1-10 NS1-2 यह इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है।
एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यानी संक्रमण तत्व क्या है। तो दोस्तों संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको कहा जाता है दोस्तों, डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। तथा इसमें दो प्रश्न है, तथा इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों एस और पी ब्लॉक के बीच में ये स्थित होता है डी ब्लॉक, ठीक है, जिसके कारण इसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, है ना। बिल्कुल आसान दोस्तों। तो ये रहा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए हम देख लेते हैं संक्रमण तत्व के गुण क्या होते हैं। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसका गुण कभी कभी सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि संक्रमण तत्व के गुण क्या होते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मतलब सरल तरीके से यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, इसमें अधिकांश धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इसमें अधिकांश धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या दर्शाती हैं। और चौथा, ये सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं, सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। और पांचवा, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा देख लेना है, दो चार बार देखेंगे ऐसे ही तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि दोस्तों कम समय में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो वीडियो अच्छी लगी प्यार से लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।